माय चैनल लिब्रास। कैसे हैं लिब्रास? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप और ये हॉरोस्कोप आपका 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होगा। इस वीक में 3 मेजर चेंजेस होंगे। पहला चेंज जो हफ्ते के पहले ही दिन 22 अक्टूबर को होगा वो होगा कि मरकरी ट्रांसिट करके आपके दूसरे हाउस में चला जाएगा। दूसरा चेंज होगा 24 अक्टूबर को जब सन भी ट्रांसिट करके आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। उसके बाद जो चेंज होगा वो ल्यूनर एक्लिप्स का होगा, चांद ग्रहण होगा जो कि आपके 8th एंगल पर होगा। तो आइए देखिए ये एनर्जी आपके लिए क्या ऑरा जनरेट कर रही है, आई मीन कौन से इवेंट प्रोवाइड करने वाली है। लिब्रा स्क्रीन पर चार्ट शो हो रहा है। जो प्लानिटरी कंडीशन है, मार्स एंड मरकरी इन सेकंड हाउस, Sun in first house with Ketu, Rahu in 7th house, Saturn in 6th house, Jupiter in 8th house and Venus in 12th house. Libras 22 अक्टूबर को जब मरकरी ट्रांजिट करके आपके सेकंड हाउस में आ गया और आपके 9वें का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया, तो पहले आप स्ट्रगलिंग थे, वेल्थ के लिए आप भाग रहे थे, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए भाग रहे थे, अपने पेरेंट्स के मिलने के लिए आप खुद जा रहे थे। लेकिन जब मरकरी 9th लॉर्ड उठ के सेकंड हाउस में आ जाएगा तो अब इनकम आपके पास खुद आएगी, लोग उठ के आपके पास आएंगे। पेरेंट्स थे वो मिलना चाहते थे, अब वो खुद ही आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जो किस्मत आपकी खराब चल रही थी अब कुछ देर के लिए वो किस्मत भी यहाँ पर ठीक होने वाली है मरकरी के फ्यूल से। मरकरी यहाँ पे 12वें का भी लॉर्ड है और अपने से 3 बैठा हुआ है। और आपका जो कोई फ्रेंड है, जो कि कोई सिबलिंग है या कोई क्लोज फ्रेंड है, वो भी चांसेस है कि वो आपके घर को विजिट करेंगे 22 अक्टूबर के बाद। और जब वो विजिट करेंगे तो आपका खर्चा भी यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल मरकरी यहाँ पे खर्चे भी कराएगा और खाना माल को भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे 2 तरह की एक्टिविटीज जो मरकरी इन 3 हफ्तों के लिए लेके आएगा। तो यहाँ पे आपको बैलेंस की जरूरत है। सन वहाँ पे वो मार्स के साथ कंजंक्शन में है। मार्स 12 अक्टूबर से ही वहाँ पर मौजूद है। मार्स अपने हाउस में ही मौजूद है तो स्ट्रॉन्ग है, अपने हाउस को बचा लेगा मार्स। लेकिन लिब्रास आपकी जो स्पीच में एक तरह की हिचकड़वाहट दिख रही थी, हर किसी के साथ गुस्से में बोल रहे थे, इरिटेटिंग चीजें जो हो गई थी, अब मरकरी मार्स के साथ मिलके उसको रिपेयर करेगा। स्पीच में स्मूथनेस आना हो जाएगी, इरिटेशन खत्म हो जाएगी। तो एक तरह का पॉजिटिव, आपके एक तरह की पॉजिटिविटी लेके आया है मरकरी। यहाँ पे जो खर्चे करवाएगा वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन वो रूटीन के साथ चलते ही रहते हैं। लिब्रास जो दूसरा मेजर चेंज होगा वो होगा सन का, जो कि 24 ही अक्टूबर को सेकंड हाउस में आ जाएगा। 24 अक्टूबर को सन सेकंड हाउस में आ जाएगा। इससे पहले सन सोलर एक्लिप्स में था और आपके 11वें हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ था, सडन गेन करवा रहा था। लेकिन जैसे ही 14 को एक्लिप्स लगा, सडन गेन खत्म हो गए, इनकम में कमी आ गई, डिप्रेशन सी आ गई, जिसमें एक तरह की जान नहीं फील हो रही थी। लेकिन अब सन सेकंड हाउस में आएगा तो वो एक्लिप्स की गिरफ्त से भी निकल जाएगा लिब्रास। अब लिब्रास सन दूसरे हाउस में क्या ऑरा जनरेट करेगा? वैसे तो सन दूसरे हाउस का कारक नहीं है, ना ही मार्स वहां पे बैठा। इवन तो मार्स अपने ही हाउस में है, लेकिन मार्स वहां पे दूसरे हाउस का नेचुरली कारक नहीं है, सिर्फ मरकरी है। अब सन वहां पे चला जाएगा। मरकरी और सन आपस में फ्रेंड है, तो वो मरकरी का कारक हाउस है। जब वो अपने फ्रेंड के साथ बैठेगा तो अपने फ्रेंड की सपोर्ट में चला जाएगा और वहां पे मार्स को भी कैटलाइज, और वहां पे मार्स के साथ भी ऐसे कैटलिस्ट क्रिएट एक्ट करेगा। 11वें का और दूसरे का लॉर्ड इकट्ठे हो गए तो राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। और ये राजयोग कुछ देर के लिए ही रहेगा, क्योंकि मार्स भी ट्रांजिट कर जाएगा, सन भी ट्रांजिट कर जाएगा। इस राजयोग से आपको फायदा उठाना होगा लिब्रस। एक तरह का धन योग क्रिएट हो जाएगा 24 अक्टूबर के बाद, जब 11वां और दूसरा लॉर्ड आपस में कंजंक्शन में आ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में कंजंक्शन जो एस्पेक्ट बनता है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लिब्रास। अब जो सडन गेन हो गए, पहले तो मरकरी कुछ देर के लिए खर्चे करा रहा था 22 से 24 के बाद सन आ जाएगा। सन फिर अपनी मैच्योरिटी की तरफ जाएगा और जैसे जैसे सन दूसरे हाउस में मैच्योर होगा तो जो सडन गेन्स आपको हो रहे हैं वो आप उसे डिपॉजिट करेंगे। आप अपनी इनकम को डिपॉजिट कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, अपने खर्चों को रिड्यूस करके अपने लिए फ्यूचर के लिए पैसे जमा करने की कोशिशें करते हुए नजर आएंगे और किसी न किसी हद तक उसमें कामयाब भी होने वाले हैं। लिब्रा सैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और जो कि 6ठे हाउस में बैठा है और साइन भी कोई खास फ्रेंडली नहीं है और रेट्रोगेट है। अब उसकी रेट्रोगेशन
अक्टूबर में एंड हो जाएगी, जो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन रेट्रोगेशन से पहले अब जो सैटर्न को एनर्जी देने के लिए प्लैनेट, वो 3 प्लैनेट सैटर्न को एनर्जी देने के लिए अब आ गए हैं। पहला मार्स जो 12 अक्टूबर से ही था, फिर मरकरी आ गया 22 अक्टूबर से, और अब 24 अक्टूबर से सन भी आ जाएगा और ट्राइन देगा छठे हाउस को। छठे हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। पहले सैटर्न को एक ट्राइन थी, अब सैटर्न को उसके फ्रेंड की भी ट्राइन है। जब दो एनिमी प्लेनेट आपस में ट्राइन में होते हैं तो फ्रेंडली ही बिहेव करते हैं लिब्रास। तो अब जरा 6 हाउस की जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी देर के लिए खत्म होगी, लेकिन जब तक सैटर्न ट्रांजिट नहीं करेगा वो प्रॉब्लम रहेगी। ट्रांजिट भी वो कोई खास साइन में नहीं करेगा, एरीज में करेगा। तो लिब्रास फिलहाल के लिए वक्त कुछ खास नहीं होगा सैटर्न की बदौलत। लेकिन ये जो बाकी प्लैनेट है वो इतने स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, सैटर्न की सारी नेगेटिविटी को शायद आपको फील ही ना होने दे। अब 4th और 5th हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट जो सैटर्न आपको दे रहा था वो उसमें थोड़ी ना थोड़ी कमी आती हुई महसूस होगी लिब्रास। घर में कंफर्ट आपको दिखेगा। एजुकेशन जो आपकी अफ्लिक्ट हुई थी, एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, दिल नहीं कर रहा था, स्पीकिंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो गई थी, पढ़ने की एबिलिटी, कुछ काम करने की क्रिएटिविटी नहीं थी कुछ खास, डिप्रेशन सा था। अब सन, मार्स और मरकरी बैठे हैं सैटर्न के ट्राइन में और उसे दूर करेंगे कुछ देर के लिए लिब्रास। तो एक तरह की ये पॉजिटिविटी क्रिएट है। धन योग तो बना ही हुआ है, वो भी आपको लिए एक पॉजिटिव है। लेकिन ये ऑपोजिशन में है 3 प्लैनेट जुपिटर के। वैसे तो जुपिटर 3rd और 6 का होने के नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट आपके चार्ट में नहीं है, लेकिन वो कम्युनिकेशन और एनिमी का हाउस होके 8वें में बैठा हुआ है। तो 8वें में जब 6 का लॉर्ड बैठता है तो आपके डेप्थ कहीं ना कहीं अब रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, कर्जे खत्म होना शुरू हो जाएंगे लिब्रास। बीमारियां थी वो अब खत्म होती हुई नजर आएगी। तो जुपिटर फिलहाल के लिए इतना ही आपके लिए कर पाएगा। उसके बाद ही अगले साल जुपिटर मूव करके 9th हाउस में चला जाएगा, तो एक तरह की पॉजिटिविटी लेके आएगा लिब्रास। मून आपके 8th हाउस में जाएगा 26 अक्टूबर को, जब उसे ग्रहण लगेगा। वो ये एनर्जी आपके लिए लिब्रा 4 दिन के लिए होगी। यहाँ पे मून जब 8वें हाउस में से सोलर एक्लिप्स गया और पे 10वें का लॉर्ड 8वें में बैठा। पहले तो मून की एनर्जी 2 दिन के लिए लेनी थी, अब एक्लिप्स की वजह से वो 4 दिन के लिए होगी और वो शायद इतनी कोई खास फील ना हो। लेकिन इन 4 दिनों के लिए आपका जो स्टेटस है, आपका प्रोफेशन है, आपका कैरियर है, वो डाउन हो सकता है, वो थोड़ा डाउनफॉल जा सकता है, वो एक लेवल कम हो सकता है। लेकिन ये एक्लिप्स भी जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि मून एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है और मून यहाँ से मूव करके बाद में चला जाएगा जेमिनी में। जेमिनी के बाद कैंसर में जब अपने ही हाउस में आएगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो कैरियर के लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। फिलहाल लिब्रा 2 बड़े प्लैनेट नेगेटिव बैठे हुए हैं, सैटर्न और जुपिटर। जुपिटर तो अगले साल निकल जाएगा, जेमिनी में चला जाएगा। लेकिन अगर सैटर्न ट्रांजिट भी कर जाता है तो सैटर्न और भी बुरा हो सकता है। जिन लिब्रास के लिए सैटर्न पॉजिटिव बैठा हुआ है उनको तो कोई खास दिक्कत नहीं देगा, और जिन लिब्रास के लिए बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रो है तो अभी के लिए उनके लिए वक्त पॉजिटिव है। और जिन लिब्रास के लिए बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है तो अक्टूबर में उनके लिए वक्त पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की एनर्जी जनरेट करेगा। ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे मिक्स्ड है, लेकिन जो स्मॉल टर्म प्लैनेट है वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। लिब्राज, आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर जरूर मेंशन करिए। कोई क्वेश्चन है, इवेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, जेमस्टोन पहनना चाहते हैं तो टाइम मेंशन करना भी ना भूलिए। आपसे की गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही नई वीडियो के लिए। तो लिब्रा, आपके लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।